नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगा। जो हमारा फ्री कंटेंट अवेलेबल था आपके लिए एप्लीकेशन पे, वो गिव अवे खत्म हो गया है। तो आज मॉर्निंग में ऑलमोस्ट हम लोगों ने आई थिंक 150 to 200 लोग जो है वो उस फ्री कंटेंट में ऐड करें हैं। जो कि हमने जो रिसेंटली एक कोर्स निकाला है फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट, 6 वीडियोज है उसमें से एक वीडियो थी रिजल्ट्स पे, वो हमने फ्री कंटेंट में दी थी, जो कि अभी पूरा फुलफिल हो गया है। तो अगर आप उस फ्री कंटेंट के लिए ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी वहाँ पे एक्सपायर हो गया है वो जो गिव अवे था। बट हाँ, डेफिनेटली आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप। वहाँ पे आपको 3-4 कोर्सेज मिलेंगे, 5 रिकमेंडेशन भी दे रखी है मैंने, जिसकी हमने आज वीडियो अपलोड करी है। एंड शॉर्ट टर्म डेली बेसिस के जो ट्रेडिंग आइडियाज होते हैं वो आपके लिए नोटिफिकेशन पे डालते हैं। डेली बेस इंट्राडे नहीं होता है, पोजिशनल होता है। 1 से 5 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए। लॉन्ग टर्म होता है तो लॉन्ग टर्म लिख के दे देते हैं। एंड एक और चीज, आप वहां पे हमारे कंटिन्यू कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं, और जो कोर्सेज एनरोल कर रहे हैं उनके साथ हम लाइव सेशन भी कर रहे हैं। या हमारा आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इंटरेस्टेड होगे तो आप कोर्स परचेज करेंगे, लाइव सेशन करेंगे हमारे साथ। नहीं हो इंटरेस्टेड, सिर्फ ऐप पे रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आ रही है उसका फायदा उठाइए, सिंपल एज दैट। एंड जब जब हमारा फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा आपके साथ शेयर हो जाएगा, इतना है। ठीक है, तो ये अभी मैंने टेलीग्राम ज्वाइन करा था, स्टार्ट करा था, बट उस पर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। लोग तो मेरे पास बहुत जुड़े, बट एक्चुअली मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाया। बट यहाँ क्या है, हम वीडियो शूट कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, उसके बाद अगर मेरे को कोई कॉल दिखती है तो मैं अपनी नोटिफिकेशन में चला देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और टीम है हमारे पास, सबसे बड़ी बात, जो आप लोगों के कंटिन्यू कहीं ना कहीं जवाब देती है। बट ऐसा नहीं है कि पूरे समय देती है, बट कुछ कुछ मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट में ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट निकल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अदानी पावर की बात करना चाहूंगा। मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस अपडेट को प्लीज ऐसा ना समझे कि मैं वीडियो स्ट्रेच कर रहा हूँ, केवल इसलिए ताकि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको अदानी पावर के बारे में बताना चाहता हूँ। अदानी पावर के स्टॉक के बारे में बात करें तो आज के सेशन में अदानी ग्रुप का जो केस था हिंडनबर्ग के साथ, वो कोई फैसला नहीं आया, टाल दिया गया, उसे आगे बढ़ा दिया। अब 3 जजेस की टेबल होगी जो कि इसको पूरी तरीके से आमने सामने देखेंगे। कोई भी इन्हें सील्ड पैक डिसीजन नहीं लेना, पूरा ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अब दोनों पार्टी सामने होंगी, अदरवाइज ऐसा भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगाए कि ये कहीं ना कहीं एक स्टेट ओन पार्टी है या फिर कुछ भी है, डिसीजन खरीदा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो फुल्ली लाइव होगा। तो अदानी पावर के बारे में बात करें तो कुछ तो रिलीफ मिला है इसके इन्वेस्टर्स को, जो कंटिन्यू लोअर सर्किट टू सर्किट जाते जाते स्टॉक ने रिसेंटली आपको ऑलमोस्ट 135 के लेवल्स दिखा दिए थे। वहां से अभी 2 दिन में 155 तो आया, बट बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे रिटेल कैटेगरी को। एंड मैंने एक पोल करा था अपने यूट्यूब में, जहां से मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि 10 लोग हैं ना, तो 10 में से 5 पे तो अदानी पावर है। मोर देन 50% के, अभी मैं एग्जैक्टली अगर अभी भी देखूं ना वो उस पर कितने कमेंट्स कितने वोट्स हैं और क्या रेशियो, तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर सकता हूं। आप मेरी कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं। 9800 वोट्स हैं। ठीक है, 9800 वोट्स हैं और 51% कह रहे हैं कि हमारे पास अदानी पावर है। मैंने लिखा था आपको कौन से इस अदानी स्टॉक ने सबसे ज्यादा नुकसान दिया है, तो अदानी पावर 51% लोगों पे, यानी अगर 100 लोग हैं ना तो 51 के पास तो अदानी पावर ने नुकसान दे रहा है वो। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी सच्चाई दिख रही है। और इसीलिए इस स्टॉक को लेकर लोग काफी ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल, अटैच्ड एंड परेशान भी होते हैं। अब यहां पे मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के 2 पहलू हैं। पहला, अगर आप देखोगे अदानी ग्रुप को वैल्यूएशन वाइज, तो वैल्यूएशन वाइज में इसके कंफर्ट देंगे वैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन वाइज इसको दिक्कत नहीं है। बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, मैं तो ये कहूंगा। इसका अर्निंग पर शेयर जिस हिसाब से ग्रोथ दिखा रहा है ना, 50% 70% की कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है अर्निंग पर शेयर, तो वो दिखा रहा है कि ये वैल्यूएशन वाइज तो बहुत सस्ता है। अब दूसरा पहलू आता है, वो ये आता है कि भाई इतने खराब नंबर क्यों आ गए हैं। लेकिन अगर आप इसमें डीपली जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो समझ नहीं पाते हैं ना, वो ये कहते हैं भाई इतने सारे अगर मगर क्यों। मैं तो आपको सारी चीजें बता रहा हूं, सब कुछ। मैं पॉजिटिव भी नहीं हूं, मैं नेगेटिव भी नहीं हूं, मैं तो आपको सब बता रहा हूं। अब जिसे जो ग्रैब करना है, जो समझना है वो समझ ले। और अगर किसी के पास है नहीं अदानी पावर, सब समझना चाहता है, तो वो सब समझ जाएगा। तो पहला पहलू जो है वो है वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन वाइज अदानी पावर को आप टिक दे दोगे राइट का, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू भी लगने लगेगा अगर आप डीपली देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ग्रोथ कर रहा है। अब आप दूसरे पैरामीटर पे आओगे। दूसरे पैरामीटर पे अगर आप चेक करोगे डेट का, तो डेट में आप इसको रॉन्ग कर दोगे। 45,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, जिसमें से 35,000 करोड़ लॉन्ग टर्म में, लेकिन 10,000 करोड़ तो शॉर्ट टर्म में ही है, यानी कि 1 साल के अंदर जो पे करना होता है। तो वहां पे आप इसे रॉन्ग कर दोगे। थर्ड थिंग में आप आओगे रिजल्ट। यार अर्निंग्स तो देखोगे ना, यही तो हमने इक्विटी मार्केट की जो फंडामेंटल्स है, जो वीडियोस में अर्निंग्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्टॉक को एनालाइज कैसे करें वो समझ गए, जब तक रिजल्ट्स नहीं पढ़ोगे कैसे समझ में आएंगी चीजें। तो रिजल्ट्स के नंबर जब आप देखोगे तो आपको बहुत खराब दिखेंगे, उसी को लेकिन डीपली देखोगे तो आप देखोगे यार एक ना 96% इन्होंने टैक्स पे करे हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट गिरा है। क्योंकि रिजल्ट्स में एबिटा, जिसे कामकाजी मुनाफा कहते हैं, वो तो ठीक है, जिसे रेवेन्यू आय कहते हैं वो भी ठीक है, फिर प्रॉफिट कैसे घट सकता है, तो वो आपको दिखेगा क्योंकि 96% टैक्स पे करे कंपनी ने। तो रिजल्ट्स में ना आप क्वेश्चन मार्क छोड़ दोगे, यार ये है क्या, इसको आप चेक करोगे एक और क्वार्टर के नंबर से कि अगर टैक्स गए तो अगली बार नंबर अच्छे हो जाएंगे, अगली बार मुझे चेक करना है। देखो भाई एक बार में पैसा नहीं बनता शेयर बाजार में, अगर बनता तो सभी काम करते, ठीक है। तो आपको रिसर्च कर रहे हो आप, अब रिसर्च में आपको रिजल्ट्स क्या मिला, क्वेश्चन मार्क, भाई समझ नहीं आया मेरे, 96% तो टैक्स भर रही है कंपनी, तो शायद अगली बार दोबारा नंबर अच्छे होंगे, अगर अच्छे हो जाएंगे तो मैं से राइट टिक दूंगा, अगर खराब रहे तो रॉन्ग टिक दूंगा। अभी मैं राइट और रॉन्ग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नंबर्स खराब है, लेकिन उसके पीछे का रीजन दिख रहा है मुझे, टैक्स गया है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट कम हुआ है, टैक्स गया है। कामकाजी मुनाफा देख रहा हूं मैं, मेरे को बढ़िया दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। फिर अगर मैं फोर्थ पैरामीटर देखूंगा वो है ग्रुप, पूरा सेक्टर, वो पूरा ग्रुप इस समय प्रॉब्लम में, तो यहां भी मैं क्वेश्चन मार्क दे दूंगा। तो अभी कोई डिसीजन आ नहीं रहा है, तो यहां मैं बेचूंगा भी नहीं और खरीदूंगा भी नहीं। मैं जितना नॉर्मली चेक कर पा रहा हूं स्टॉक को शॉर्ट टर्म में, वो मेरे को दिखा रहा है कि मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है भाई, मेरे पास है तो मुझे बेचना नहीं चाहिए, इतना मुझे बोल रहा है, कह रहा है ऑलरेडी करेक्टेड हूं, वैल्यूएशन ठीक है भाई, एक क्वार्टर और मेरा वेट कर रिजल्ट्स का। अगर मैं खरीदने जा रहा हूं तो वैल्यूएशन ठीक है, प्राइस ठीक है, लेकिन अभी पूरा ग्रुप क्वेश्चन मार्क दे रहा है, रिजल्ट्स क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, तो कह रहे हैं एक क्वार्टर और चेक कर मुझे, तो फिर भाई चेक कर लेते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में होल्ड करना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस समय अदानी पावर के स्टॉक को लेकर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये कमेंट मत करना अदानी ग्रुप पे पूरा भरोसा है, बाउंस बैक आएगा, सुपर कंपनी है, 5000 का हो जाएगा और 500 हो जाएगा। जेन्युइन चीज पे जिन टॉपिक्स पे मैंने कवर करे हैं, वैल्यूएशन, डेट कंसर्न, अदानी ग्रुप एंड कहीं ना कहीं जो मैंने आपके साथ शेयर करा है इसके रिजल्ट्स, वो आप जरूर कमेंट में बताना आपको ये सारी चीजें देखने के बाद क्या लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।